morning and welcome students. Today we are going to start 4.7 The Sword in the Stone. King Arthur, famous in legend and history as one of the bravest and the noblest king of Britain, grew up as an orphaned youth before destiny intervened in the form of his protector and guardian, Merlin the magician, to reveal his true identity to the people of Britain. तो यहाँ एक राजा के बारे में बताया जा रहा है, किंग हर्टर करके, फेमस इन द लेजेंड, मतलब उनकी पहले से उनके एक यादगार के तौर पर, यानी एक राजा के तौर पर याद किया जाता है, जो एक ब्रेवियस्ट और नोबल, दिल के बहुत साफ सुथरे, बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड ही वॉज अ किंग ऑफ ब्रिटेन, जिसका जन्म एक अनाथ की तरह और उसकी ये जो है यंग एज जो है अनाथ की तरह पला पड़ा था, तब जब तक उसके बारे में सच्चाई लोगों तक नहीं आई थी। और मर्लिन जो मैजिशियन है, उन्होंने सच्चाई रिवील किया वहाँ के ब्रिटेन के लोगों को। तो एक कहानी है किंग आर्थर के बारे में। लेट्स सी व्हाट इट इज। In ancient Britain, at a time when the land was invaded by the wild barbarian, the good and the noble Lord Arthur fought them bravely and drove them away from his land. The people made him king of Britain and gave him the title Pendragon, meaning dragon's head. King Arthur Pendragon ruled Britain wisely and well. The people were content, but very soon the king died. It was thought that he had been poisoned by some traitors. There was no heir to the throne of Britain. तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि इन एंशियंट ब्रिटेन, अ टाइम व्हेन, एक वक्त जब वहाँ का ब्रिटेन का लैंड को वाइल्ड बार्बरियन करके जो लोग थे उन्होंने कब्जा किया था। और उस वक्त एक राजा था, एक गुड एंड नोबल लॉर्ड थे आर्थर, जिन्होंने बहुत ब्रेवली उनके अगेंस्ट वाइल्ड बार्बरियन से लड़े और वो जो ज़मीन जो है उन्होंने कब्जा अपने हिस्से में कर लिया। तो द पीपल मेड हिम, तो वहाँ के लोग जो बहुत खुश हो गए राजा से, और उनको एक नाम दिया गया, जो टाइटल दिया गया पेन ड्रैगन करके। पेन ड्रैगन का मतलब है ड्रैगन्स हेड। वो बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे से अपने राज्य को संभालते थे, दैट इज़ ब्रिटेन, वाइसली एंड वेल। और पीपल वहाँ के जो थे वो बहुत खुश थे, जो भी उनको चीज़ें वगैरह नेसेसिटी थी उनके लाइफ के, वो पूरे फुलफिल होते थे और वहाँ के लोग बहुत खुशहाल में ज़िंदगी बिता रहे थे। बट एक दिन क्या, बट वेरी सून द किंग डाइड। एक दिन क्या हुआ, ये जो राजा है लॉर्ड आर्थर, वो उनकी डेथ हो जाती है। ये कहा जाता था कि कोई तो एक ट्रेटर मीन्स गद्दार, ओके, एक गद्दार ने क्या किया, उनके खाने में पॉइजन मिला के उनको दिया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और उस वक्त जब वो राजा का डेथ हुआ था, तब वहाँ उसके बाद उनकी गद्दी संभालने के लिए कोई उनका नहीं था। तो वहाँ का जो थ्रोन था वो मतलब उस गद्दी में कोई बैठा नहीं उनके जाने के बाद। The powerful lords and the knights who had been kept under the control by the king Arthur now began to demand that one of them should be crowned king of the Britain. Rivalry grew against the lord and the country as a whole began to suffer. Armed robbers roamed the countryside, pillaging farms and fields. People felt unsafe and insecure in their own homes. Fear gripped the country and the lawlessness prevailed over the divided kingdom. अभी जब तक लॉर्ड आर्थर थे तब तक बहुत ही खुशहाल, वो जो ब्रिटेन का ये था बहुत अच्छे से देखा जा रहा था। जब उनकी डेथ हुई तो ये जो एक दो ग्रुप थे वहाँ पे ब्रिटेन में, एक नाइट्स और लॉर्ड करके दो ग्रुप थे, जो पहले क्या किंग आर्थर के दबाव में थे, जिसकी वजह से वो लोग कभी कुछ चल या एक दूसरे पर अटैक नहीं करते थे। पर अब जैसे ही किंग आर्थर की डेथ हो जाती है, लॉर्ड और नाइट्स दोनों भी क्या चाहते थे, उस गद्दी को संभालना, उस गद्दी का मालिक बनना चाहते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब वो लड़ते थे। नाउ बिगेन टू डिमांड दैट वन ऑफ देम शुड बी क्राउन्ड एज ए किंग ऑफ ब्रिटेन। तो उन दोनों में से, लॉर्ड या नाइट में से, दोनों में से कोई एक अपने आपको गद्दी का हकदार समझते थे और इसलिए वो लड़ रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों की लड़ाई की वजह से क्या हुआ, उस वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे जंग छिड़ जाते थे और वहाँ पे असंतोष फैल गई। ऊपर से रॉबर्स लोग जो चोर थे वो लोग आ जाते थे वहाँ पे,
और वो जो खेत खलियान जो होते थे उसको नष्ट करके चले जाते थे। तो इससे बहुत लोगों को, वहाँ के लोगों को बहुत इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करने लग गए। फियर ग्रिप द कंट्री एंड लॉलेसनेस प्रिवेल्ड ओवर द डिवाइडेड किंगडम। तो उसके किंग अर्थर के जाने के बाद क्या हुआ, ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था वहाँ के लोगों को कि यहाँ पे कोई लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, कायदा कानून की कोई चीज़ नहीं, जो अपने मन चाहे जैसा चाहे वो वैसा करते थे। और उससे बहुत लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी और वो बिल्कुल असंतुष्ट हो गए थे। Okay, here I am going to stop. The remaining will be explained to you in the next lecture. Bye. See you and meet you again.